नमस्ते। हृदय की बात भाग 143। गुरु के बारे में बात हो रही थी। तो गुरु के तो कितने भी गुण हम गाएं वो कम है। गुरु एक दाता है जो दिल खोलकर हमें भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति देता है। वह हमें मूल्यवान उपदेश और अमूल्य ज्ञान देता है। एक संपूर्ण मानव बनाकर हमें अपने उदाहरण से समझाता है और हमें उत्कृष्ट अनुभव देता है। शारीरिक रूप से वह हमेशा चुस्त और क्रियाशील रहता है। उसका मन हमेशा अविचल और शांत रहता है। आत्मा स्वतंत्र और समर्पित रहती है। गुरु एक प्रकार से शक्ति है। हमें गुरु की शक्ति का ज्ञान तभी हो सकता है जब हम गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रख करके काम करते हैं। गुरु जो है वो एक प्रेम है। उसका प्रेम सभी के लिए एक समान होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। नदी सबके लिए है, किसी के लिए भी असमानता का भाव नहीं है। गुरु के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो जैसे पक्षी जो है वो पंखों की सहायता से, मछली खुद की दृष्टि से तथा कछुआ केवल ध्यान मात्र से अपने अंडों का सेवन और वर्धन करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं। उसी प्रकार गुरु जो है वो स्पर्श दीक्षा, दृष्टि दीक्षा और वेद दीक्षा माने फक्त सिर्फ ध्यान देकर शिष्य को नया जन्म देता है। तो इस 3 प्रकार के गुरु कहे गए हैं। पहले जैसे बताया वैसे मुर्गी जैसे माने जो अंडे देकर अपने शरीर की गर्मी से वो अंडे को उबाती है। कुछ समय पश्चात उसके बच्चे बाहर आ जाते हैं। ऐसे गुरु अपनी भौतिक उपस्थिति में ही शिष्यों को ज्ञान दे सकते हैं। मछली जैसे दूसरे गुरु। मछली पानी में अंडे देकर आसपास घूमती रहती है, केवल अंडों पर नज़र रखती है। कुछ समय पश्चात अंडों से बच्चे पैदा हो जाते हैं, अर्थात मछली दृष्टि संपर्क से ही काम करती है। तो ऐसे दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं। और तीसरे प्रकार के गुरु होते हैं जो और उच्च स्तर के गुरु कहेंगे हम, वो कछुआ गुरु। तो जो उच्च श्रेणी में गिने जाते हैं, क्योंकि कछुआ रेत में अंडे देकर उन्हें ढककर नदी में चला जाता है और अंडों से केवल मानसिक संपर्क बना रखता है और उसमें से निश्चित समय पर बच्चे निकलकर नदी में चले जाते हैं। तो इस प्रकार गुरु भी अपनी दिव्य ऊर्जा से कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर ऊर्जा संप्रेषित कर उसका उद्धार कर सकते हैं। तो ये जो गुरु होते हैं वो सबसे अच्छे और उच्च स्तर के गुरु माने गए हैं। और मैं जिस हार्टफुलनेस या तो श्री रामचंद्र मिशन संस्था में हूँ, वहाँ पे हम ऐसा मानते हैं कि हमारे गुरु इस प्रकार से संप्रेषण से अपनी शक्ति जो है वो, जिसको हम प्राणाहुति कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं, वो सबको दे सकते हैं और देते रहते हैं। धन्यवाद।